हमारी गुफा के पास बहुत से तेज पत्ते के झाड़ थे। हम उन पत्तों को तोड़कर मसाले के समान उनका इस्तेमाल करते थे। एक दिन मैं ऐसे ही झाड़ पर चढ़ के पत्ते तोड़ रहा था तो देखा एक बड़ी सी चिड़िया और चीड़े ने मिलकर घोंसला बनाया था। उस घोंसले में 3 अंडे भी थे। वह चीड़ा भी बाहर जाता था। चिड़िया प्राय अपने घोंसले में रहती थी। बाद में उनका घोंसला ही मेरा आकर्षण का केंद्र बन गया। वह चिड़िया भी बाहर जाती थी लेकिन आसपास जाकर जल्दी वापस आ जाती थी। वह चीड़ा सुबह जाता था और शाम के समय घर लौट आता था। बाद में एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, वह चिड़ा शाम को लौटा ही नहीं। बेचारी चिड़िया दुखी हो गई, उसकी राह देखती रही लेकिन बाद में वह कभी लौटा ही नहीं। चिड़िया कुछ दिन दुखी रही लेकिन धीरे धीरे वह दुख भूल गई। कुछ दिन के बाद उन अंडों से 2 बच्चे निकले। एक अंडा शायद नीचे गिरकर टूट गया था। फिर रोज सुबह चिड़िया बाहर जाती थी और शाम को जब आती थी तो अपने चूजों के लिए दाने मुंह में भर के ले आती थी। बड़े प्रेम से खिलाती थी और उसके आने का समय होता था तो उसके बच्चे उसकी राह देखते थे। एक शाम देखा तो चिड़िया आई लेकिन वह जगह जगह बार बार गिर रही थी और वह उस झाड़ के नीचे जाकर गिर गई। मैंने पास जाकर देखा तो वह खून से लथपथ थी। एक छोटा सा तीर उसे लगा हुआ था। एक बार उसने अपने बच्चों की तरफ देखा, शायद बच्चों से माफी मांग रही थी कि अब मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सकूंगी, अब मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकूंगी। और मेरी और शायद इस आशा से देखा कि अब तुम्हें ही मेरे बच्चों की देखभाल करनी है। मैंने काफी देर तक उसे पानी के छींटे मारे, पानी पीने के लिए दिया लेकिन वह न बच सकी। उसने अपने प्राण छोड़ दिए और जब उसे पानी पिलाया तो उसके मुंह से चावल के छोटे छोटे 4 दाने बाहर निकले। मैंने वह दाने झाड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खिलाए। तुम्हारी माँ का ये अंतिम कौर है। वह बेचारी यहाँ तक लाई थी। वे कुछ समझे या नहीं पता नहीं, लेकिन गर्दन ऊपर करके अपनी माँ की राह देखते रहे। पर मैं जानता था कि वह माँ अब कभी नहीं लौटेगी। फिर मैंने उनकी माँ को उसी झाड़ के नीचे दफना दिया और उस चिड़िया को तीर मारने वाले इंसान के बारे में सोचने लगा कि मनुष्य कितना क्रूर प्राणी है। अच्छा है गुरुदेव ने मुझे इंसानों से दूर रखा है। उस इंसान को पता भी नहीं होगा जिसे मैं तीर मार रहा हूँ वह छोटे छोटे बच्चों की माँ है और उनके लिए दाने लेकर जा रही है। बाद में रोज उन बच्चों को मैं कुछ न कुछ खाने को देता ही था। धीरे धीरे वे बड़े हो गए और उड़ गए। तब मुझे लगा कि मैंने उस चिड़िया की आशा को पूर्ण किया। चिड़िया की घटना ने मुझे माँ के हृदय का एहसास कराया। मैं समझ गया था वह चिड़िया नागालैंड की सीमा की ओर गई होगी। उस भाग में आदिवासी सब पक्षियों को खा जाते थे, इसीलिए उस भाग के आकाश में पक्षी दिखाई ही नहीं देते थे। वहाँ के निवासी पक्षियों का शिकार करते थे, कुत्तों को भी खा जाते थे। मैं सोच रहा था कि किसी को जन्म देने की प्रक्रिया कितनी बड़ी और कठिन होती है। उससे बड़ी प्रक्रिया उस बच्चे का संगोपन होता है और उसे मारना क्षण भर में हो जाता है। मनुष्य जिसका निर्माण नहीं कर सकता उसे नष्ट करने का मनुष्य को क्या अधिकार है। हिंसा सदैव अप्राकृतिक है। हम रास्ते पर चल रहे हैं और अनजाने में हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आकर मर जाती है तो इस प्रकार की अनजाने में हुई हिंसा तो समझ में आती है, पर जानबूझकर किसी की हत्या करना प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति ने हमें मनुष्य की योनि में जन्म दिया है। मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना और हम हिंसा करके हमारे ही मूल स्वभाव के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। यह मानवता की अधोगति है। इसीलिए अहिंसा पर अनेक धर्मों में जोर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की हिंसा मानव धर्म के खिलाफ है और आध्यात्मिक प्रगति में तो अपने ही पैरों पर
कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक और, हम हमारे भीतर की मानव शक्तियों को जगाते हैं और भीतर की जीवंत ऊर्जा को जगाते हैं, और दूसरी ओर मरे हुए प्राणियों को खाकर मरी हुई ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो भीतर की जीवंत शक्ति कैसे जागृत हो सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है? हिंसक साधक की आध्यात्मिक प्रगति कभी संभव ही नहीं है। अहिंसा बड़ा व्यापक शब्द है। हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को जाने अनजाने में कोई दुख न पहुंचाया जाए। इसी तरह गलत शब्दों का प्रयोग या शब्दों के द्वारा किसी को दुखी करना, आंखों से अपमानित करना, किसी को आहत करना, व्यंग्यात्मक बोल करके भी किसी को दुखी करना, सब एक प्रकार की हिंसा ही है। हम जब किसी को दुखी करते हैं तब हम हमारे स्वभाव के विरोध में काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति में देखा जाता है आपसे कितने लोग प्रसन्न हैं, आप कितने लोगों को सुख दे सकते हो, आप कितने लोगों को प्रेम दे सकते हो। इनसे ही आध्यात्मिक प्रगति होती है, और ये सब अपने हृदय से, भीतर से होना चाहिए। एक दिन सुबह एक बहुत बड़ी चट्टान के पास मैं गुरुदेव के साथ बैठा था। मन में विचार आया, गुरुदेव बार बार चित्त पवित्र करो, चित्त शुद्ध करो, चित्त सशक्त करो कहते हैं, पर चित्त यानी निश्चित क्या होता है और उसे कैसे जाना जा सकता है? यही विचार चल रहे थे कि गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं गुरुदेव, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा था वह बहुत गहरा था। उतना ऊपर नहीं था कि मैं आसानी से जान सकूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, और इसीलिए उन्हें आसानी से बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इस विषय पर सोच रहा हूं यह मेरा मुझे भी मालूम नहीं था। गुरुदेव ने बड़ी गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानो मेरे भीतर की बात का पता लगाना चाहते हों। फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आंखें होती हैं और आंखों से हम जो स्पष्ट हैं वह देख सकते हैं, जो प्रकाश में है वह देख सकते हैं, जो प्रकाशमान है वह देख सकते हैं। यानी आंखें सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आंखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के आंखें स्वयं कुछ काम की नहीं है। प्रकाश होने पर भी आंखों की अपनी एक सीमा है। उस सीमा के भीतर ही कोई वस्तु आएगी तो आंखें देख सकती है। उस सीमा के बाहर की वस्तु आंखें नहीं देख सकती। यानी आंखें प्रकाश होने पर भी अपनी सीमा में आई वस्तु को ही देख सकती है, और मस्तिष्क को वस्तु की जानकारी देती है। अगर वह वस्तु पहले भी देखी गई है तो आंखों से प्राप्त चैतन्य की जानकारी मस्तिष्क जान लेता है कि जो दिख रहा है वह क्या है। कभी कभी आंखें वह भी देखती है जो आज तक कभी नहीं देखा, या कुछ नया ही अनुभव करती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर एक आत्मा होती है। यूं समझें कि वह भी एक न दिखने वाला छोटा सा शरीर है। चित्त उस आत्मा की आंख होती है। आत्मा शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है, इसीलिए आत्मा की शक्ति भी शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है। जिस प्रकार शरीर की आंखें होती हैं, वैसे ही आत्मा की भी आंखें होती हैं। उसी को चित्त कहते हैं, यानी चित्त को आत्मा की आंख कह सकते हैं। यह आत्मा की आंख होने के कारण शरीर की आंखों से अधिक शक्तिशाली होती है। इसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह अंधेरे में भी देख सकती है। दूसरा, इसकी कोई सीमा नहीं होती। यह एक स्थान से हजारों मील दूर का भी देख सकती है। एक क्षण में देख सकती है। इसकी गति बहुत तेज होती है। यह विश्व में सबसे अधिक गति वाली होती है। यानी चित्त को हम आत्मा की आंख कह सकते हैं।
यह चित्त जितना भीतर होगा उतना स्थिर होगा, और जितना स्थिर होगा उतना ही सशक्त होगा, प्रभावशाली होगा, और जितना प्रभावशाली होगा उतना ही सूक्ष्म होगा। एक सूक्ष्म चित्त के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा एक स्थान पर बैठकर हवा और आवाज की गति से भी तेज क्षण भर में की जा सकती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के सामने आने पर आंखें उसके बाहरी व्यक्तित्व को जान लेती है, उसकी जानकारी ले लेती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपना प्रभावशाली चित्त उस व्यक्ति पर डालो तो वह उस व्यक्ति के विचारों की, भूतकाल की और भविष्यकाल की भी जानकारी दे सकती है। प्रभावशाली चित्त के द्वारा ही अंतर्यामी शक्ति प्राप्त हो सकती है। एक मनुष्य निरंतर 12 वर्षों तक ध्यान साधना करके अपने चित्त पर नियंत्रण करके यह स्थिति प्राप्त कर सकता है। एक प्रभावशाली चित्त होने पर उस व्यक्ति में चुंबकीय शक्तियां निर्मित हो जाती है। उसके भीतर से सदैव सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। वह सदैव रचनात्मक एवं सर्जनात्मक कार्य में लगी रहती है, और यही कार्य उससे सदैव होते रहते हैं। स्पंदन सदैव सकारात्मक रूप में शरीर से बाहर निकलने के कारण वे नकारात्मक, निराश, हताश स्पंदन वाले व्यक्तियों को बड़ी ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ऐसे नकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति सकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। उनके नकारात्मक स्पंदनों में भी बदलाव आता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य प्रकृति के साथ आसानी से समरस हो जाता है। वह प्रकृति से आसानी से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उस प्राप्त ऊर्जा शक्ति को अपनी इच्छानुसार दूसरों में प्रवाहित कर सकता है। उसका अपने चित्त पर नियंत्रण होता है, इसीलिए वह उस ऊर्जा के प्रवाह पर भी आसानी से नियंत्रण कर लेता है। जिस प्रकार से पहले शारीरिक शक्ति का युग था, बड़ी शक्ति वाले योद्धा गदाधारी होते थे। जिसके पास शारीरिक बल था वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता था, यानी शारीरिक बल श्रेष्ठता का प्रतीक था। आज बुद्धि का युग है। एक बुद्धिमान व्यक्ति भले ही कितना ही कमजोर क्यों न हो, एक बम का बटन दबाकर बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता है, क्योंकि अब शक्ति का प्रतीक शारीरिक शक्ति नहीं है, अब बुद्धि श्रेष्ठता का प्रतीक हो गई है। अब आने वाला समय चित्त शक्ति का होगा। जिस मनुष्य का चित्त सशक्त है वह व्यक्ति चित्त से सब पर भारी रहेगा। अब श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। जिस व्यक्ति का चित्त जितना सशक्त, प्रभावशाली होगा वह व्यक्ति मानव समाज में उतना ही सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। यह आने वाले समय में होगा। अब चित्त शक्ति का हथियार होगा, चित्त ही शक्ति का माध्यम होगा। हमारा चित्त सदैव भीतर होना चाहिए, क्योंकि वह जितना भीतर होगा वह उतना ही स्थिर होगा। जितना स्थिर होगा उतना ही सशक्त होगा। साधारण मनुष्य इसे भूतकाल की बीती बुरी यादों, बुरी घटनाओं को याद करके नष्ट कर रहा है, या दूसरे मनुष्य के दोष ढूंढने में खर्च कर रहा है, और दोनों ही परिस्थितियों में चित्त शक्ति नष्ट हो रही है और चित्त कमजोर हो रहा है। इस पर नियंत्रण करने का सतत अभ्यास करना होगा, या ऐसे अभ्यास करने वाली सामूहिकता में जाना होगा। इस प्रकार की अपनी दिनचर्या में चित्त को भीतर रखकर सशक्त किया जा सकता है।